स्टेज पर बैठे बावकार उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूस पेश करने से कब्ल बारगाहे समदियत में आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर दरूद पाक का हदिया निछावर पेश करें। पढ़िए बावाज़ी बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम तमामी हजरात हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान लेने के लिए हम सब हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है ऐ ईमान वालो ईमान लेकर के आओ? ईमान तो इंसान लेकर के आया है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी से कह रहा है ऐ ईमान वालो ईमान लेकर के आओ। जी बेशक। लेकिन इसमें एक राज छुपा हुआ है। राज क्या है कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से इंसान कितनी मोहब्बत करता है। जैसा कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मदीने पाक में गए तो आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में जाकर ये कहा, या सय्यदी सादातुना जीतुका क़ासिदा अर्दु रिदा का वह तमी बिहिमा का। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद किसी दूसरे आशिक ने कहा, अब्दुल रहमान जामी ने कहा कि जे रहमत कुन नजर बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बे नवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। अब एक हिंदुस्तान के ऐसे आशिक़े रसूल जब मदीने पाक या अपनी जिंदगी में आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से किस तरीके से बेपनाह मोहब्बत और इश्क करते थे, उन्होंने क्या कहा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, सुभान अल्लाह। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक में है ईमान के हवाले से कि ईमान किसका सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबा से पूछा, कहा कि बताओ सबसे ज्यादा ईमान ताज्जुब खेज किनका है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरिश्ते होंगे जिनका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है। तो आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, जिसको रब तबारक व ताला ने चुन लिया हो, जिस पर रहमो करम की बरसात होती रहती हो, जिसको नूर से पैदा किया गया हो, अगर वो ईमान न लेकर के आएगा तो आखिर ईमान कौन लेकर के आएगा? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम होंगे? तो आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, जिसको रब तबारक व ताला ने चुन लिया हो, जिस पर रहमो करम की बरसात होती रहती हो, अगर वो ईमान न लेकर के आएंगे तो आखिर ईमान कौन लेकर के आएगा? तो
तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर हम लोग होंगे? तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा कि सुनो सुनो, जिसके सामने कुरान का नुज़ूल होता रहता हो, जिसके सामने चांद को दो टुकड़े कर दिया गया हो, अगर वो इन मोजिज़ात को देखकर ईमान न लेकर के आएंगे तो आखिर ईमान कौन लेकर के आएगा? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब इससे आगे हमारा इल्म काम नहीं कर रहा है। तो आका ने कहा कि सुनो सुनो, ईमान तो उनका सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज होगा जो मुझे न देखेंगे बल्कि मुझसे बेपनाह इश्क और मोहब्बत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे और मुझसे बेपनाह इश्क और मोहब्बत करेंगे, उनका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईमान की हिफाजत किस तरीके से। आज के दौर में देखिए, कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उनके हलक से कुरान नहीं उतरता। बेशक। नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन रब तबारक व तआला की बारगाह में उनकी नमाज कबूल नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ ईमान किसका कबूल हो रहा है? उनका कबूल हो रहा है जो हमारे सैयदी आला हजरत अली रहमत और रिजवान ने हमें बताया कि नबी से सच्ची मोहब्बत और इश्क करो, तब तुम्हारा ईमान सबसे ज्यादा काबिल कबूल होगा। बेशक। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फजर की नमाज के बाद रास्ते से गुजर रहे थे। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आका ने पूछा कि अबू सईद बताओ कि आज के दिन की शुरुआत तुमने किस तरीके से की? तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज के दिन की जो शुरुआत मैंने की है, नमाज फजर अदा की है, कुरान की तिलावत की है। तो आका ने पूछा, कहा कि अबू सईद तू क्या कह रहा है? तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सदक़ता, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज के दिन की शुरुआत इस तरीके से की है। तो आका ने पूछा कि अबू सईद तू क्या कह रहा है? तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने इसी तरीके से आज के दिन की शुरुआत की है। तो आका ने पूछा, अबू सईद क्या तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता? तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपसे अपने जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत और इश्क करता हूँ। तब कहा, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, अब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है। सुभान अल्लाह। अब आका से इश्क किस तरीके से होनी चाहिए? जब आका से मोहब्बत हो जाए तो फिर न इधर न उधर। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने अपनी जिंदगी जो गुजारी, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत में गुजारी, और हम सबों को बताया कि आका की मोहब्बत से अगर अपनी जिंदगी हटकर गुजारोगे तो तुम यहाँ पर भी बर्बाद हो जाओगे और आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे। वो जहां जहां गए, मुझे खुशी हो रही है कि उनके साहबजादे हुजूर हाशमी मियाँ साहब क़िबला जब बंगाल की सरजमीन पर जाते हैं, हमारे सीमांचल में एक इलाका है, अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि रजा नगर सिमलिया, उस इलाके में इतनी खूबसूरत मस्जिद नहीं बनी। मस्जिद तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मस्जिद सैयदुश शुहदा की मिसाल कोई नहीं दे सकता। इतनी खूबसूरत मस्जिद है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है, अगर कोई शख्स उस रास्ते से गुजरेगा तो जरूर वो देखने के लिए जाएगा और वो वहां शुक्राना नमाज जरूर अदा करेगा। दिल को इस तरीके से छू जाता है कि उन्होंने खूब काम किया है। और एक इलाका बायसी और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जहां भी हो, जितने भी हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के मोतक़ीदीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन जितने भी मिले हैं, वो सच्चे आशिक़े रसूल अल्हम्दुलिल्लाह मिले। और जब उनका दामन पकड़ा तो वो बंदा यहाँ पर भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया। आप आए हैं हुजूर सैयदी सिराज मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के फैजान को लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके फैजान को लेकर के जाइए
और अमल कीजिए। अगर आपने जिंदगी में सही तरीके से अमल किया, आका से मोहब्बत की, सहाबा से मोहब्बत की, औलिया इकराम से मोहब्बत की, तो आप बिजरूर यहाँ पर भी कामयाब हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कहने में कोई खामी कोई गलती हो गई हो, मौला माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।